त्रिवेणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता। क्लास 10वीं में एक प्रश्नावली है प्रायिकता 18वीं, वो 4 नंबरों की है। एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, जिसमें हमने ताश से संबंधित क्वेश्चन कर लिए, पासे से संबंधित कर लिए और 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, लीप है लीप के कर लिए। अब बचता है सिक्के वाला क्वेश्चन। सिक्के को एक बार उछालना, 2 बार उछालना, 3 बार उछालना। अपनी किताब में 3 बार उछालने तक सवाल है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। वो प्रश्न है सिक्का, सिक्के की प्रायिकता ज्ञात करना। सिक्के को एक बार उछालना, 2 बार उछालना और 3 बार उछालना। पहली बात कि सिक्के को उछालते हैं तो संभव परिणाम को ज्ञात करने की ज्ञात कैसे करते हैं। अब सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो हेड और टेल। सिक्के पे क्या होता है, एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल, यानी सिक्के पर एक बार उछालते हैं तब कुल संभव घटना कितनी होती है, हेड। यानी एक सिक्के को एक बार ही उछालना है तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 2। कुल संभव परिणाम या घटना कितनी होती है, 2। अब प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड यानी चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त पूछा है तो चित्त क्या होगा, चित्त आने की पहले अनुकूल घटना की अनुकूल घटना, अनुकूल घटना। चित्त यानी हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, हेड एक ही बार आ रहा है तो 1। अब चित्त आने की प्रायिकता तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल 1 कुल 2। आंसर क्या आएगा, 1/2। अब सिक्के को उछालना है 2 बार, सिक्के को 2 बार, या एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्कों को 1 बार उछाल लो। पहले सिक्के पर हेड टेल, दूसरे पर भी हेड टेल। अब आगे जो कुल परिणाम है या संभव घटना है उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये जो अपने मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ऐसे निकाल लो। या आपने पता है पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों पर टेल आ सकते हैं, और पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड, यानी कुल घटना 4। या इस नियम से हेड को हेड से, यानी पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल, और दूसरे पर पहले पर हेड, दूसरे पर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल, यानी कुल घटना 4। कितनी होगी, 4। अब प्रश्न आता है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों उछाल यानी पहली दूसरी, 2 उछालोगे पहली दूसरी, दोनों उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता, दोनों उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता। पहले अनुकूल घटना लिखेंगे, अनुकूल घटना। पहले पर भी हेड होना चाहिए, दूसरे पर हेड है तो 1 हो गया। यहाँ पे पहले पर तो हेड है लेकिन दूसरे पर हेड नहीं है, यहाँ पे दूसरे पर हेड है लेकिन पहले पर नहीं है, यहाँ दोनों ही नहीं है, तो मतलब अनुकूल घटना 1। तो प्रायिकता होगी 1/4। मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं यानी अनुकूल घटना में, यानी प्रायिकता किस चीज की पूछी है उससे रिलेटेड अनुकूल घटना होगी और प्रायिकता का सूत्र लगाकर मान रख देंगे। अब एक चीज देखने वाली बात है, सिक्के को जब एक बार उछाला, एक बार तो 2 की घात n होता है। वैसे सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम आने की जो कुल घटना होती है वो 2 की घात n। n मतलब उछाल जितनी है, एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 1 यानी 2। n को 2 यानी सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, 2 × 2, ठीक है। n 3 यानी 3 बार उछाला तो 2 की घात 3, 2 × 2 × 2, ये 6 नहीं लिखना है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कई 2 की घात 3 हम 2 3 6 कर देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है, ये घातांक नियम है। अब यानी सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, 8। कैसे आएगा, कौन कौन से आएंगे वो अब लिखते हैं एक बार, उसके बाद इसमें जो प्रश्न है वो करेंगे।
सिक्के को 3 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना, 3 बार उछालना, या 3 सिक्कों को 1 बार उछालना, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। अब तीनों को एक साथ, वैसे 2 तरीके होते हैं लिखने के, पहले बताया था मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका इससे कर लिया, ठीक है। या पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ सकता है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अपना आसान हो, कोई गलत ना हो, इसलिए अपने मल्टीप्लाई वाले तरीके से करते हैं। 2 बार तो पहले ही रखा था हमने, अब हमें पता है क्या आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये तो हमने थोड़ी सी देर पहले समझा था, सिक्के को 2 बार उछालना था। अब तीसरा सिक्का है, तीसरा सिक्का। अब पहले का पहले से गुणा, फिर पहले का दूसरे से, ये करेंगे, ठीक है। हेड हेड, तीनों पर हेड आ गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया। अब इन चारों को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से कर लिया, इस पहले से कर लिया चारों को, अब दूसरे से करेंगे। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। टोटल गिनना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। ये हो गए टोटल है 8। अब क्वेश्चन, अपने सिक्के को 3 बार उछालने पर बुक में केवल एक प्रश्न है, जो कि 18वीं प्रश्नावली का शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन होना चाहिए। एक ही प्रश्न है अपने, क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं उसको एक बार। क्वेश्चन ये है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरतः 3 चित्त या 3 पट्टाने की प्रायिकता। अब ये शब्द है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। एकांतरत, एकांतरत का 2 अर्थ होते हैं, देखो। लगातार, एक होता है लगातार, ठीक है। लगातार कैसे? अब पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न आ गया, मान लो ये पेपर में आ गया, तो हम लिखेंगे पहले एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, ये लिखेंगे 8, यानी ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। यानी एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए? 8। उसके बाद प्रश्न पूछा, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर 3 चित्त या 3 पट्टाने की, एकांतर चित्त या पट्टाने की प्रायिकता, ठीक है। और एकांतर माने लगातार। अब देखो अनुकूल घटना कितनी है, देखो एकांतर मान लगातार, यानी 3 उछाल है, पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल, तीनों पर या तो हेड होना चाहिए, या तीनों पर क्या होना चाहिए? टेल। 1 2 3, यानी अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अनुकूल घटना कितनी हो गई? यानी एकांतर इन तीनों उछालों पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, चित्त या पट आने की प्रायिकता, तीनों उछालों पर, यहाँ पर लिखा था तीनों उछालों पर एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता, तीनों पर हेड, तीनों पर टेल, कितनी होगी? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी? 2/8। कितनी होगी? 2/8। अब एक इस क्वेश्चन को थोड़े से एक चीज मेथड से और समझते हैं कैसे। ये प्रश्न देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त या पट, एकांतर का कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एकांतर यानी एकांतर, एकांतर चित्त या पट, यानी पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल, एकांतर एक एक अंतर से। ये भी कई बार कई जगहों पर या कई जगह ऐसा भी किया हुआ मिल सकता है। अपने दोनों तरीके ऐसे करेंगे तो भी आंसर 2/8 है। 1 2 2/8, दोनों से 2/8 है। अब अपने को ज्यादातर ये ध्यान रखना है, एकांतर का अर्थ अपने लगातार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, अपने को ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात है, सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना आएगा? 8। कैसे आएगा? तीनों को लिख लिए, इनका जो पहले तीनों हेड है, तीनों टेल, ये जो जितनी घटना बन सकती है वो टोटल कितनी बन सकती है? 8। 8 को लिख लिया। इसके बाद अनुकूल करना क्या पूछी है? तीनों उछालों पर एकांतर चित्त या पट, या तो चित्त हो सकता है या पट। कई बच्चे 1/8 लिखते हैं, गलत होता है। क्यों? चित्त या पट, या का मतलब दोनों को लेना है, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो एक बार चित्त आ रहा है, एक बार पट, तो 2/8। समझ में आ गया? ठीक है।
अब क्वेश्चन है अपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हैं सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब वो करेंगे अपने, फिर अपनी ये प्रायिकता का पोर्शन पूरा हो जाएगा। प्रश्न है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रयता, कम से कम एक चित आने की प्रयता। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रयता। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन एक शब्द जुड़ा है जिससे अपने पसंद रहता है कि बहुत आगे है, अधिक से अधिक और कम से कम। अब पहली बात है, पहले एक चीज लिख देते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव घटना कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। कैसे? हेड टेल तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल। कितनी होगी? 4। इसी में सेम एच टी टी एच और टी टी, ये 4 हो गई। ठीक है। अब अनुकूल घटना दोनों में अलग अलग है। कैसे? इसमें अनुकूल घटना है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रयत्ता, और इसमें अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रयत्ता, या चित्त मान लो एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये प्रश्न थोड़ा सा समझना है। कम से कम का अर्थ बता दो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लिए अपने पास 10 केले हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 बंदे बैठे हैं। ठीक है, 10 केले हैं, 5 बंदे हैं। अब उन 500 बंदों को मैंने बोल दिया कि आपको कम से कम एक केला खाना है। मैंने क्या बोला इनको? कम से कम आपको एक केला खाना है। तो वो उनकी मर्जी है कि वो उनको कम से कम एक केला तो सभी लेंगे। इसके बाद कोई 2 केले ले सकता है, कोई 1 ले सकता है, कोई 3 ले सकता है। मतलब उनको ये रोक नहीं है कि आपको अधिकतम कितने लेने हैं, लेकिन कम से कम उनको 1 लेना है। मतलब यहाँ पर कम से कम एक चित्त पूछ रहा है, कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा 2 3 कितने भी हो सकते हैं। अब 2 बार उछालते हैं तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 बार उछालते हैं तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब दोबारा समझो, कम से कम एक चित्त है ना, अधिकतम 2, वो कोई मतलब कम से कम देखना है अपने एक चित्त होना चाहिए। कम से कम एक है, कम से कम एक है, कम से कम एक है, कम से कम है ही नहीं इसमें चित्त, तो कम से कम एक चित्त है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो अपने अनुकूल घटना किसकी? कम से कम एक चित्त आने की, कम से कम एक चित्त आने की। क्या लिखेंगे? कम से कम एक चित्त आने की अनुकूल घटना, 1 2 3 बटे 4, 3 बटा आंसर क्या होगा? 3/4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कम से कम का अर्थ है कि जो कम से कम 2 चित्त पूछ लेता, अगर ये पूछता कम से कम 2 चित्त, तो कम से कम कितने चित्त होना चाहिए? 2। उसके बाद 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अधिक से अधिक एक पट्टा नहीं रहता। अधिक से अधिक का मतलब, भाई बात कोई एग्जांपल लेते हैं, 10 केले हैं, मैंने उनको बोल दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति 2 केले खा सकता है, 1 से 2 खा सकता है, ज्यादा ज्यादा 2 केले खा सकता है। तो उनकी इच्छा है 2 खाए या 1 खाए या खाए नहीं, लेकिन अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं खा सकता। मतलब अधिक से अधिक एक पट पूछा है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक पट हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक पूछा है, तो कम से कम नया हो तो ही कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक, यानी उन व्यक्तियों में से ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि वो केले खाए नहीं। मतलब अधिक से अधिक 2 केले खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं, और उनकी इच्छा अगर नहीं है खाने की तो नहीं खा सकते। ठीक है, अधिक से अधिक एक पट, इसमें 2 है। अपने नियम क्या है? एक ही चित्त होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसमें 2 है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। 1 है इसमें ही नहीं तो ही लेंगे 3/4। तो प्रायिकता क्या होगी? अधिक से अधिक एक पट आने की 3/4। कम से कम का अर्थ है कि कम से कम उतना होना चाहिए जितना क्वेश्चन में पूछ रखा है, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और जैसे अधिक से अधिक पूछे तो अधिक से अधिक का ये अर्थ है कि अधिक से अधिक वही हो सकता है जो क्वेश्चन में पूछे,
जैसे अधिक से अधिक एक पट तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट हो सकता है, इससे कम जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये पूछे अधिक से अधिक दो पट्टा नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा दो पट हो सकते हैं, एक कम से कम एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब 4/4, आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत है? ये 2-3 प्रश्न है, आपने वो कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो ये दोबारा बता देंगे। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेते हैं साथ ही, फिर ये अपना प्रायिकता पूरी हो जाएगी। सिक्के से संबंधित शायद इतने ही क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये है, थोड़े से 2-3, अगर एक एक घटित होने की प्रायिकता दे रखी है अपने को, जैसे मान लो 2/3 देती, और एक एक घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ए नहीं भी लिख सकते हैं कि घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ज्ञात करनी है। अपने एक सूत्र पहले दिन जिस दिन प्रायिकता शुरू की थी उस दिन पढ़ा था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1। मतलब ये सूत्र बना था ना, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1 है। समझ गए? अब बताओ, राम और श्याम 2 व्यक्ति है, उनके पास 5 रोटी है, राम ने 2 खा ली तो श्याम कितनी खाएगा? 3, मतलब पूरी खानी है। मतलब आपको एक मान पता हो तो दूसरा आप ज्ञात कर सकते हैं, उन दोनों का योग दे रखा हो तो। कैसे? अब देखते हैं, P ऑफ ए का मान दे रखा है अपने 2/3, 2/3, P ऑफ ए नहीं का मान ज्ञात करना है, इधर प्लस में उधर जाकर ये माइनस में, P ऑफ ए नहीं का मान आएगा 1 - 2/3। 2 तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका है, एक वैसे देख लो, 3 में से 2 नंबर आ गए, ठीक है, और आए नहीं कितने नहीं आए? 1, तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ये पहले पता है। कैसे? अब देखो यहाँ से 1 और 3 का लेस है 3, 1 का पढ़ा कितनी बार? 3 पर, 3 का गुना किया 1 से 3, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़े? 3 है, 1 बार, 1 का 2 से गुना किया 2, 3 में से 2 गए 1, तो आंसर आएगा 1/3। ठीक है, इजी प्रश्न ये है। अब एक प्रश्न ये है, बुक में दे रखा है, P ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए, P ऑफ ए नहीं का मान दे रखा है 0.992, ठीक है, सूत्र तो यही है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए नहीं का मान कितना होता है? 1। P ऑफ ए ज्ञात करना है तो P ऑफ नहीं इधर प्लस है, उधर जाकर -1 यहाँ का समस्या होती है बेटा में, 1 में से याद रखना दशमलव के शीट में दशमलव आना चाहिए। अब 0 दशमलव है, यानी दशमलव के बाद है तो 0 दशमलव क्या है? पहले तो 0 यहाँ आ गया, 0.992, इधर दशमलव है ही नहीं, लगा के 0 लगा दी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 0 में से 2 नहीं जाएगा, इधर से आंसर लेंगे, यहाँ के 10 हो गए, या 9 रह गए, या 9 रह गए, और यहाँ 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 0 गया 0, तो मतलब आंसर आएगा 0.008, 0.008। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज में, क्या? जैसे अपने पास एक थैला है, थैला, इस थैले में 5 तो लाल गेंद है, 3 काली है और 2 सफेद है, ठीक है, तो मतलब कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंद 5 और 3 8 और 2 10, मतलब कुल संभव करना टोटल कर दिया 10। अब प्रश्न है कि राम है ना, इस थैले में देखे बिना एक बॉल को निकालता है, एक बॉल उठाएगा, ठीक है, तो उनको ये, अब अगर देखता तो उसको ये पता होता कि लाल बॉल आई है काली, राम को बिना देख के थैले में से एक बॉल निकालनी है, कि प्रश्न है कि एक बॉल निकालता है तो उस बॉल के काली होने की प्रायिकता। अब एक बात बताओ, राम है जो थैले में हाथ डाला, इसमें से एक बॉल उठाई, ठीक है, एक बॉल काली भी आ सकती है, लाल भी आ सकती है और सफेद भी आ सकती है। प्रश्न में पूछा है काली बॉल आने की प्रायिकता, तो काली बॉल है कितनी हमारे पास? 3, तो 3 से ज्यादा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अनुकूल गणना, काली गेंद की अनुकूल गणना कितनी होगी? 3, तो काली गेंद आने की प्रायिकता होगी 3/10। ये सबसे इजी प्रश्न होते हैं, सबसे इजी प्रश्न। लाल नहीं हो तो लाल को हटा देंगे, टोटल 10 है, 10 में से 3 काली और 2 सफेद, 10 में से 5, तो 5/10। अगर पूछे सफेद आने की प्रायिकता तो 2/10,
लाल आने की प्रायिकता 5/10, सफेद नहीं हो तो 8/10 इनका योग करके। ठीक है, एक ऐसा भी प्रश्न है, एक अपने पास है 20 खराब पेन है, 20 खराब पेन और 140, 20 खराब पेन है और 120 पेन अच्छे हैं, उन दोनों को एक साथ मिला दिया है, यानी एक डब्बा है मान लो हमारे पास, इसमें मैंने डाल दिए 20 पेन तो खराब है और 120 डाल दिए अच्छे पेन। ठीक है, तो टोटल पेन कितने हैं पहले तो ये बताओ, 140। ठीक है, अपने क्वेश्चन में शायद 24 लिखा हुआ है, वो कोई बात नहीं, अपने को कंसेप्ट समझना है। इनको दोनों को मिला दिया, अब अपने को ये पता नहीं है कि अच्छे कौन सा और खराब कौन सा है। ठीक है, अब अपने को इन थैले में बिना हाथ या बॉक्स में से बिना देखे पेन उछाला है, तो खराब पेन आने की प्रायिकता, तो खराब पेन है कितने हमारे पास 20, तो 20 से ज्यादा बारी आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो खराब पेन आने की अनुकूल घटना कितनी होगी 20, तो खराब पेन आने की प्रायिकता 20/140, कटता है काट दो 1/7। ठीक है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता 120/140। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर अपने ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन प्रायिकता का सबसे आसान होता है, और ये 4 नंबर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये प्रश्नावली सबसे आसान प्रश्नावली है। और अपनी ये प्रश्नावली आज पूरी हो गई। अगर इसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट मारें, और अगर कोई दिक्कत होगी वो आपसे वो समझा देंगे। और ये प्रश्नावली आपने पूरी